Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Bolo Hari आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक 61 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9:4-18 से 20 तक हुआ है। स वे मनः कृष्ण पदारविंद्योर्वर्चांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चाकराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत गात्र स्पर्शम अग्संगमम घ्राणम च पादसरो जसोरभे श्रीमतुल्यस्य रसानाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवनंदने कामं च दास्य न तु काम काम्याय यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों में स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीला को सुनने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपना शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों में पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान के नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वह भगवान में तत्पर भक्त बनने के योग्य हो गया। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। क्यों कोई मत पर किस तरह से हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों के केवल कृष्ण की भक्ति के बल में वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी का हृदय में स्थित भगवान विष्णु के सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी को विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं को खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भाव भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।